प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या है वजह, क्यों आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी पड़ती है, क्या है पूरा मामला? आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो 3 तारीख में सीएम साहब के साथ मेरी कोई नोकझोंक हुई थी, उसको लेकर मैं आप सब लोगों को मैंने बुलाया, सबसे निवेदन किया है और आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो कल एक दिशा की बैठक हुई थी, उसी दिशा की बैठक में माननीय सांसद जी ने और राजीव तरारा जी ने और पूर्व में रही विधायक श्रीमती संगीता चौहान जी ने इस स्वास्थ्य विभाग में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको खत्म करने के लिए सभी लोगों ने मुद्दा भी उठाया था और मैंने भी इसी बात पे लड़ाई लड़ी थी कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो तो पूरे जिले का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। लेकिन सीएमओ साहब ने जो है उस चीज को स्वयं दोषी हैं, उन्होंने स्वयं ही भ्रष्टाचार को यहाँ बढ़ावा दिया है और उन्हीं के कहने पर सब लोग भ्रष्टाचार यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है गठित कर रहा हूँ और उस टीम गठित करके मैं जांच कराता हूँ, लेकिन मैं डीएम साहब से कहना चाहता हूँ टीम गठित भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही है, ये टीम गठित यदि हो तो वो डीएम साहब करें, क्योंकि इसमें स्वयं सीएमओ साहब ही भ्रष्टाचारी हैं, वो स्वयं ही दोषी हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अभी यहाँ पर ये मेडिकल का एक जो यूपीपी का मेडिकल हुआ है उसमें एक टीम गठित होती है, पैनल बनता है, उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है। डीएम साहब से कहूंगा और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो उस पैनल को पता कर लें कि उसमें अध्यक्ष किसको बनाया। इसके नाम पर भी यहाँ पर बड़े रूप में ठगी की गई है और बहुत बच्चों से यहाँ पर लूटपाट भी हुई है। दो पैनल बने, पहले पैनल को जब इन्होंने देखा कि वो मेरे नजदीकी लोग नहीं है, उसमें अध्यक्ष इन्होंने बनाया था, लेकिन उस अध्यक्ष को फिर इन्होंने कैंसिल करके एक बिना अध्यक्ष के एक वहां पर पैनल बनाया जिस पैनल कोई अध्यक्ष ही नहीं है और उस पैनल में अध्यक्ष के जो साइन करता है उसी पैनल का एक सदस्य है। और मैं आपको बताऊंगा, जैसे जिले में 140 सेंटर हैं, 140 सेंटरों में से कम 120 सेंटर अवैध हैं और 54 सेंटर पंजीकृत हैं जो ऑनलाइन दिखाई देते हैं, बाकी सब ऑफलाइन हैं। एक सेंटर से 30-40 हजार रुपये पर मंथ उगाही आती है, जो कि 1 तारीख से और 5 तारीख तक सारा कलेक्शन इनके ऑफिस में होता है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो यहाँ की जनता त्रस्त है, यहाँ के लोग परेशान हैं, जो यहाँ भ्रष्टाचारी इन्होंने फैला रखी है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैं 2.5 से 3 करोड़ रुपए यहाँ पर मंथ यहाँ पे घोटाला है और इसकी सही रूप में यदि जांच की जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी 2 से 3 महीने पहले रहरा सीएससी में डॉक्टर सुशांत जी हैं जो कि सीएमओ साहब उसके मामा लगते हैं, तो वहां पे एक व्यक्ति से 2,70,000 रुपए इन्होंने लिए एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने के लिए और उसकी नौकरी के लिए सर्टिफिकेट इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट उनको दिया और फर्जी सर्टिफिकेट में मैंने आपको दिखाया अभी उस फर्जी सर्टिफिकेट को इन्होंने जो है उससे वापस लेके फाड़ दिया और उसको 1 महीना के अंदर नौकरी से निकाल दिया, उसका पैसा भी उसको नहीं दिया। वो व्यक्ति आज अपना आत्मदाह करने के लिए तैयार है। आपके खिलाफ गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज कराया है, वो मैं इस प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो वारदात उन्होंने मेरे साथ की है स्वयं ही मेरे साथ मैंने उनके साथ की है। मैं भी एक एप्लीकेशन दे रहा हूं, दी है और सीएमओ साहब ने पंजीकृत किया। जिस तरीके से मुकदमा मेरे पे पंजीकृत हुआ है, स्वयं उन्हीं धाराओं पे एक सरकारी काम में बाधा डालने को छोड़ करके सारी उन्हीं धाराओं में सीएमओ साहब पे भी एक मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। क्या सीएमओ साहब क्या अन्य जनपद? हाँ, ये अच्छी बात। सीएमओ साहब की तैनाती पिछले 4 वर्ष से है, जिसमें कि वो उनका गृह जनपद है और हमारा जो कानून है वो ये नहीं कहता कि गृह जनपद में कोई जिला अधिकारी जिला लेवल का कोई अधिकारी रह सकता हो। इनकी तैनाती किसी और जगह दिखाई जाती है, लेकिन सैलरी ये यहीं से ले रहे हैं और यहाँ पे पिछले 4 वर्ष से तैनात है जिनको इनका गृह जनपद है। इनका स्वयं का अल्ट्रासाउंड है, वो आज भी चल रहा है। अगर ये ही दूसरों के अल्ट्रासाउंडों की जांच करेंगे तो इनके अल्ट्रासाउंडों की जांच कौन करने जाएगा? तो इनका खुद का स्वयं भी अल्ट्रासाउंड है, जब एसीएमओ रहे तब से चलाते चले आ रहे हैं। और सच तो ये है कि जैसे कि मैं कभी बातचीत हुई है तो मेरे से सिर्फ एक ही बात करते हैं कि ये सब मेरे पे पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद है जो मैं सीएमओ यहाँ पे बना हूँ। तो क्या संपत्ति की बात किया, संपत्ति इनका जब से सीएमओ बने हैं तब से और अब तक, उससे पहले इनके पास क्या संपत्ति थी और आज की क्या संपत्ति है, इनकी जांच डीएम साहब कराएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। कार्रवाई नहीं होती है। सत्यपाल सिंह इनका नाम है जो यहाँ पे सीएमओ के पद पे कार्यरत है। यदि है तो मैं इस लड़ाई को हर संभवतः लड़ूंगा जहां तक मेरे बस की है और मैं इस भ्रष्टाचार की मैंने कसम खाई है कि मैं इस भ्रष्टाचार को स्वास्थ्य विभाग में इनको किसी भी हालत में करने नहीं दूंगा। चलो ठीक है।